Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल मार्केट के अंदर कभी तेज़ी हो जा रही है, कभी मंदी हो जा रही है। ऐसे टाइम में मार्केट में पैसे बनाना जो है आसान नहीं है। लास्ट टाइम मनीष सर ने भी बताया था कि मार्केट बहुत बढ़ गई है, बट जो लोगों के पोर्टफोलियोज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें रिटर्न नहीं आई है। तो बुल मार्केट में तो पैसे बनाने आसान है, बट ऐसी मार्केट में पैसे बनाने बहुत मुश्किल हैं। ऐसे टाइम में आपकी जो हेल्प है वो सिर्फ एजुकेशन ही कर सकती है, किस तरह से हम इस मार्केट के अंदर भी पैसे बना सकते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हो सकते हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज़ आ रहे हैं जहाँ पर हम ईज़िली पैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लाइव कोर्सेज करते हैं बेसिकली ऑनलाइन, बट ऑनलाइन के अंदर क्या है, ऑनलाइन में चीज़ें उतनी समझ नहीं आती हैं। इससे अच्छा तो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज जो हैं वो देख लिए जाएं। प्री रिकॉर्डेड के अंदर क्या है, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। प्री रिकॉर्डेड जो है उसके अंदर जो फैकल्टी है, जो पढ़ा रहा है, उसकी मेहनत ज़्यादा लगती है। वो चीज़ों को ज़्यादा डीपली, ज़्यादा ईजीली समझा पाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो ऑनलाइन के अंदर क्या होता था कि जो स्टूडेंट है, किसी का कंसंट्रेशन है, किसी का नहीं है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती थी। प्री रिकॉर्डेड के अंदर क्या है, फैकल्टी जो है वो क्लासरूम के अंदर बंद कमरे में आपको फुल ऑन जितनी नॉलेज उसके पास है वो पूरी की पूरी शेयर कर पाता है। तो जो कि लाइव जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें नहीं कर पाता। तो मेरा सजेशन आप सबके लिए रहेगा कि टीचिंग को यूज़ करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि ऐसी मार्केट में नॉलेज ही आपको पैसे बना के दे सकती है। तो चलिए, आज आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं एक रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई थी विच इज़ ऑन इन्फोसिस, उस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ खोला है एंड सबसे पहले चित्तौड़गढ़ की साइड पे चलते हैं। इन्फोसिस के अंदर एक बायबैक आने वाला है, तो आज हम इस बायबैक को समझेंगे कि बायबैक क्या होता है एंड कैसे बायबैक के अंदर हम पैसे जो है लगा सकते हैं। इन्फोसिस का रिसेंटली बायबैक आ रहा है। बायबैक क्या है, बेसिकली कंपनी को जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वो उन प्रॉफिट्स को या तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या उन प्रॉफिट्स को यूज़ कर सकती है मार्केट से अपने शेयर को बायबैक करने में। अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने अनाउंस करा था, IT कंपनी है, मेजर कंपनी है, एंड अभी रेट जो चल रहा है 1482 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने अनाउंस करा था कि ये जो है ये बायबैक करेंगे थ्रू टेंडर ऑफर। सेपरेट विंडो के थ्रू बेसिकली टेंडर करा जाता है, जिसके अंदर 2.4% ऑफ द टोटल इक्विटी को बायबैक करेंगे। टोटल जो बायबैक अमाउंट होएगा वो 18,000 करोड़ होगा। बायबैक प्राइस जो होगा वो 1800 रुपये पर शेयर होगा। यानी अगर 1500 रुपये का रेट चल रहा है तो कंपनी 1800 रुपये के रेट पे बायबैक करेगी। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि इसकी एसेट्स कितनी हैं, बढ़ गई हैं, टोटल इनकम बढ़ गई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26,000 करोड़ का है एंड कंपनी के पास 12,000 करोड़ के रिजर्व्स है। इसके अलावा प्रीसीडिंग 3 मंथ्स में शेयर के हाईज एंड लोज भी दिए हुए हैं, ऑन NSE प्राइसेस भी दिए हुए हैं। इसके अलावा जो लेटर ऑफ ऑफ़र है, इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें तो 92 पेजेस की एक समरी है जो कि कंपनी ने अभी रिसेंटली दी है। तो चलिए, इस जो डॉक्यूमेंट है इसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं। तो इन्फोसिस का बायबैक आ रहा है विच इज़ 2025 का बायबैक है। अनाउंसमेंट जो कंपनी ने अनाउंस करा था 22 अक्टूबर को करा था। ड्राफ्ट लेटर जो है कंपनी ने दे दिया है। टोटल बायबैक 18,000 करोड़ का होने वाला है, 1800 रुपये पर शेयर पे होने वाला है। टोटल 10 करोड़ शेयर जो है कंपनी बायबैक करेगी, जो कि 2.41% है ऑफ द टोटल इक्विटी। टेंडर रूट के थ्रू बेसिकली बायबैक करा जाएगा। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेट है विच इज़ दी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से पहले जो लेगा दे वुड बी एलिजिबल फॉर बायबैक, यानी कि बायबैक जो है 1800 रुपये में होएगा। एंड रिकॉर्ड डेट अभी टेंटेटिव जो आई है वो 14 नवंबर आई है। इससे पहले जो भी परचेज करेंगे दे वुड बी एलिजिबल फॉर बायबैक। बायबैक जो है 5 वर्किंग डेज का रहेगा, टू बी कन्फर्म्ड। अभी ये कन्फर्म होना है बायबैक पीरियड, एंड रिकॉर्ड डेट भी एक्सपेक्टेड जो है वो 14 नवंबर 2025 है। प्रोसेस, एलिजिबल शेयर होल्डर्स जो हैं वो सब उस बायबैक में लगा सकते हैं। 15% जो है वो
रिटेलर्स के लिए पोर्शन रखा गया है ऑफ दी बायबैक। पार्टिसिपेशन ब्रोकर ये एनएससी बीएससी के थ्रू होएगा, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। रजिस्ट्रार इसका के फिनटेक है, कोटक बैंक जो है इसका मैनेजर है। एंड इसके अंदर कुछ अप्रूवल्स जो हैं अभी पेंडिंग है, जैसे कि यूएस एसईसी वहाँ पे अप्रूवल पेंडिंग है। विद इन 25% स्टैट्यूटरी लिमिट्स ऑफ द कैपिटल एंड रिजर्व्स, प्रोमोटर विल नॉट पार्टिसिपेट, इसके अंदर प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फाइनल ऑफर टू बी फाइल्ड पोस्ट सेबी एंड एसईसी अप्रूवल, फाइनल ऑफर आ जाएगा। तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहें इस बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी ये नहीं पता कि कितनी एक्सेप्टेंस रेशियो आएगी, कितने % शेयर आपके बायबैक हो जाएंगे, बट मैं मानता हूँ तकरीबन 15 से 20% तो मिनिमम इसके अंदर बायबैक में जाने ही चाहिए, क्योंकि 15% जो है मिनिमम आपका बायबैक अमाउंट है जो कंपनी ने डिसाइड करा है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बायबैक में लगाने के लिए। और अगर हम कोई रिटेलर जो है बड़ी पोजीशन इसके अंदर अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर उसकी नॉलेज जो है वो यूज़ होनी चाहिए, यानी कि हम इसको अगर चाहें तो हेज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो बायबैक में हम अप्लाई करेंगे और इधर से फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और नॉर्मली फिर बायबैक के अंदर हमारे को जो है मल्टीपल अकाउंट्स चाहिए जहाँ पर हमारे बायबैक हो सके। तो इस टाइप की और नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप IFMC को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो क्लासरूम कोर्स, या फिर अगर आप चाहें तो हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उनको लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे। ये जो वीक है ये हमारा रहने वाला है फ्रॉम 3rd of November to 9th of November। मंडे यूएस के अंदर ISM मैन्युफैक्चरिंग डाटा आना है, PMI विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट डाटा नहीं है ऑन मंडे। ट्यूसडे को यूएस में जॉब ओपनिंग्स का डाटा आना है, एक इम्पॉर्टेंट डाटा। वेडनेसडे को हमारे यहाँ पे छुट्टी है मार्केट की बिकॉज ऑफ गुरु नानक जयंती, तो आप सबको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डाटा आना है विच इज़ ऑन वेडनेसडे। एंड ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग डाटा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये भी आनी है ऑन वेडनेसडे। तो थर्सडे को मार्केट में बिकॉज ऑफ दीज डाटाज हमारे को गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। थर्सडे को कोई खास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। इंडिया में PMI डाटा आना है, थोड़ा सा कम होके आना है। फ्राइडे अगेन कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, तो कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। तो अभी जो है मार्केट जो मूव कर रही है मेजरली ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, या जो न्यूज़ेस पॉलिटिकल न्यूज़ेस आ रही हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिसीजन अभी लास्ट वीक आए हैं जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना जो है वो दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो रिसेशन की तरफ मूव कर रही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं एंड फटाफट देखते हैं निफ्टी के हमारे लेवल्स क्या हैं। तो ये हमारा लास्ट वीक का निफ्टी का चार्ट है। दिस वाज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। डेली पर हम वीक ही थे, बट मंडे को हम दोबारा ऊपर हो गए थे, ट्यूसडे ऊपर जाके, वेडनेसडे को दोबारा ऊपर जाके, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन हमारे को फॉल देखने को मिला है। और हमने डेली वाले लेवल के तो नीचे आ ही गए थे। मंथली अभी तक हम डाउन चल रहे थे, बट अब मंथ ख़त्म हो गया है, तो हम अब नेक्स्ट मंथ के लिए जो हमारे लेवल्स हैं नवंबर के लिए, मंथली अब हम बुलिश हो चुके हैं। बट मंथ की जो सपोर्ट है वो हमारी काफ़ी दूर है, जो कि है 24,620 की सपोर्ट है, जो कि काफ़ी दूर है। वीकली सपोर्ट जो है वो हमारी अगेन काफ़ी दूर है, जो कि है 25,177। डेली पर हम डाउन हो गए हैं, जिसकी रेजिस्टेंस हमारी जो आ गई है वो आ गई है 25,863। तो जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली पे डाउन हो गए हैं, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये हमारी बनती है 25,177। तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा, क्योंकि सपोर्ट्स जो है हमारी काफ़ी दूर है। और इसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो तो और भी नीचे है, 600 कुछ के आसपास की मंथली सपोर्ट है। तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जब तक हम डेली पे अप ना होएं तब तक मार्केट में बुलिश ना होएं, और जो भी ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, क्योंकि जो सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी दूर हैं। तो मार्केट जो है
वॉलेटाइल हो सकती है। और जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया है, जब छुट्टी होती है तो मार्केट जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, क्योंकि उसको जो काम है वो 2 दिन का 1 दिन में करना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे एंड देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं। तो ये आ गया हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी मंथली पहले हमारी डाउन चल रही थी, बट अब इस महीने अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ये था मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। बैंक निफ्टी ने वो लो नहीं तोड़ा है जो निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लो चल रही है, निफ्टी ज़्यादा फास्ट चल रही है एज़ कम्पेयर टू दी बोथ दी चार्ट्स। अभी तक हम क्या थे, मंथली डाउन थे, बट अब हम क्या हो गए हैं, मंथली अप हो गए हैं। बट जो मंथ की सपोर्ट है वो हमारी काफ़ी दूर आती है, विच इज़ 54,653, यानी मंथली सपोर्ट जो है हमारी यहाँ कहीं पर आएगी। वीकली सपोर्ट हमारी आती है 56,337, वीकली पे भी हम आते हैं 56,337, यानी ये आएगी समवेयर यहाँ पे। और डेली पर हम डाउन हो गए हैं, जो कि हमारी रेजिस्टेंस है 57,942। तो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी अपने आप में एक खतरनाक प्रोडक्ट है, बहुत वॉलेटाइल होता है। पिछले महीने तो हमें जो मूव मिला है फ्रॉम 54,600 से 58,500 या 600, यानी 1000, 2000, 3000, 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करी है। तो इस मंथ, पिछले महीने हमने बहुत दौड़ लगा ली, इस महीने थोड़ा कंसोलिडेट करना ज़रूरी है, थोड़ा नीचे आना ज़रूरी है। और इस मंथ के अंदर हमारे इलेक्शंस के ऊपर भी मार्केट जो है बड़ा रिएक्ट कर सकती है। तो बिहार के इलेक्शंस हैं, देखेंगे क्या आता है एंड मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर फोकस करिएगा एंड धीरे धीरे अपनी लर्निंग्स को स्ट्रॉन्ग करिएगा, क्योंकि अगर लर्निंग्स होएगी तो ही अर्निंग्स होएगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि कोर्स बनाया जाए, वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.